हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मम्मी दा अड्डा। आज हम पुरानी शर्ट से दो ऐसी चीज़ें बनाएंगे जो हम रोज़ किचन में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने एक पुरानी शर्ट ले ली है, जिसकी जो आस्तीन है, बाही है, वो हमें काट लेनी है कुछ इस तरह से। दूसरी को भी ऐसे ही काट कर अलग कर लेना है। उसके बाद जो साइड में जो सिलाई रहती है, वहाँ से हम सीधा काट लेंगे। इस तरह काटने के बाद में जो दूसरे साइड की सिलाई रहती है, उसे भी हम अच्छे से काट लेंगे। काटते वक्त सिलाई के पास से हमें सीधा काटना है। आप चाहे तो इसे खोल भी सकते हैं, लेकिन फिर काटने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके बाद जो शोल्डर के पास में जो सिलाई है, वहाँ से भी हमें सीधा काट लेना है। काटते वक्त ये ध्यान रखें कि हमें कॉलर को कट नहीं करना है। कॉलर के नीचे से पास से हमें सावधानी से काटना है। अब हमें दो टुकड़े मिल जाएंगे, जिसमें से हमने पीछे वाला बैक वाला पोर्शन लिया है। इसमें हम आप ऐसे मार्क कर लीजिए। मार्क करने के बाद में हमें इसे काट लेना है, एक के ऊपर एक ऐसे रख के। हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। अब ये मैंने मेरे पुराने चुन्नी की जो है वो ऐसे लंबी पट्टी काट ली है। आप चाहे तो कोई भी कपड़ा ले सकते हैं और उसे लंबे काट के दो पट्टियों को मैं अभी जोड़ रही हूँ, ताकि मुझे एक बड़ी लंबी पट्टी मिल सके। मैं हाथ से जोड़ रही हूँ। आप चाहे तो मशीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मशीन या हाथ, कोई भी सिलाई से आप इससे सिल सकते हैं। सिलने के बाद में अब इसके जो बॉर्डर पे हम एक तरह से पाइपिंग की तरह यहाँ पे सिल लेंगे, दोनों तरफ से ऐसे फोल्ड करके। ये एक यानी उठ के दिखेगा। ट्राई करें कि जो भी आपका शर्ट का कपड़ा हो, उसका अपोजिट कलर या फिर उसमें उठ कर दिखे ऐसा कलर आप चुनें। यहाँ पे क्योंकि ब्लू एंड वाइट कलर में है, तो इस पर ब्लैक कलर जो है वो सूट हो रहा है। जैसे ब्लैक कलर किसी भी इस पर सूट होता है, तो आप कोई भी ऐसे कपड़ा ले सकते हैं। इसे इस तरह से सिल लेना है, ताकि ये एक तरह की पाइपिंग हमें नज़र आए। इसे हम पूरा कवर कर लेंगे, यहाँ से लेके पूरा चारों तरफ से इसे कवर ये कर लेंगे। सिलने के बाद में ये कुछ इस तरह से दिखेगा, देखिए। उसके बाद में जो हमने स्लीव्स काटी थी, उसकी जो सिलाई वाला पोर्शन है वो हम निकाल लेंगे। जो आस्तीन में जो सिलाई लगी हुई रहती है, वो हम दोनों आस्तीन का निकाल लेंगे। निकालने के बाद में हमें ऐसे दो स्ट्रिप्स मिल जाएंगी, तो उससे हम जॉइन कर लेंगे। ये हमारी गले की पट्टी रेडी हो जाएंगी। सिलने के बाद में ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसे हम पहले के तैयार किए हुए कपड़े के ऊपरी हिस्से में लगा लेंगे, कुछ इस तरह से। दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं इसका एप्रॉन बना रही हूँ, जो हम डेली किचन में यूज़ करते हैं। उसके बाद में जो बची हुई हमारी स्लीव्स है, उसकी भी लंबी लंबी पट्टियाँ हम काट लेंगे। ये 1-1.5 इंच लंबी पट्टियाँ हमें काट लेनी है दोनों आस्तीन से, और फिर किसी भी दो टुकड़ों को लेके हमें जॉइन कर लेना है। इससे हम कमर में बांधने वाली जो पट्टी रहती है वो बनाएंगे। इसे हमने जॉइन कर लिया। जॉइन करने के बाद में ये कुछ इस तरह से दिखेंगी। अब इसे ऐसे आधा फोल्ड करके हम किनारे से सिलाई लगा लेंगे, सीधी सिलाई लेंगे, और एक साइड से हमें इसे पैक कर देना है।
सो जो आप ब्लाउज़ में डोरी वगैरह बनाते हैं वैसे ही हमें करना है, लेकिन थोड़ी चौड़ी इसमें। सो हम इसे ऐसे सीधी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगने के बाद में कुछ इस तरह से दिखेंगी। इसे हम अब कोई भी ऐसे पतली नुकीली चीज़ से पलटा लेंगे। मैंने यहाँ पे पेन की रिफ़िल का यूज़ कर रही हूँ। इसे हमें इस तरह से पलटा लेना है। पलटा लेने के बाद में ये कुछ इस तरह से दिखेंगी। जो हमने सिलाई लगाई थी वो अब इसके अंदर छुप गया है, यानी बाहर से कोई सिलाई नहीं दिख रही है, आप देख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से लिखेंगी। ऐसे मैंने और एक तैयार कर ली है। इसे अब हम कमर जहाँ पे कमर पे हम बांधेंगे वहाँ हम अटैच कर लेंगे। कुछ इस तरह से। सो जो हमने पलटाया जिसकी वजह से उसकी सिलाई जो है वो अंदर दब गई, तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है अब ये। सो इसे हम दोनों तरफ इस तरह से सिल लेंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर और पॉकेट, जेब या फिर और कोई डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इसे ऐसे ही रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो एप्रॉन है डेली यूज़ होने वाला वो रेडी हो चुका है। अब आते हैं सामने वाले पोर्शन पे। तो इसको भी मैंने ऐसे साइड से ऐसे ऊपर से काट लिया है। अब हम साइड से इसमें सिलाई लगा लेंगे। इसे इस तरह से जहाँ पे इसे भी हमने काटा था, नीचे से सिलाई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी शर्ट फोल्ड था। तो हम इस तरह से यहाँ पे ऐसे पूरी सिलाई लगा लेंगे। जैसे पिछले बार हमने डोरी तैयार की थी वैसे ही 2 डोरी हमें तैयार कर लेना है और इसे हम यहाँ पे इस तरह से लगा लेंगे। तो ये लीजिए हमारा दूसरा कॉलर वाला एप्रॉन तैयार हो गया। तो इसे यहाँ पे सिल लेना है। तो इस तरह से आप एक ही शर्ट से 2 अलग अलग एप्रॉन तैयार कर सकते हैं। सो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप ऐसे ही अच्छे वीडियो देख सकें। वीडियो देखने के लिए